क्वेश्चन नंबर 3 का हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पे हमने देखा है कि टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टैक्सी का हमने फिक्स चार्ज देखा है x रुपीज़ है, पर किलोमीटर चार्ज है y रुपीज़ है। तो फर्स्ट जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने कहा है कि टैक्सी जो है 10 किलोमीटर चलता है, तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, तो फिक्स चार्ज आपका x है, 10 किलोमीटर का चार्ज 10y, तो ये आपको गिवन है 105 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अगेन आपका फिक्स चार्ज और 15 किलोमीटर का चार्ज, ये आपका है 150 रुपीज़। टू इक्वेशन हो गई, टू वेरिएबल्स हैं, फिक्स वेरिएबल, एक फिक्स चार्ज का है और पर किलोमीटर का चार्ज है। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 105 माइनस 10y। इस x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 150। आप ये सॉल्व करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर ये 5y इक्वल टू 150 माइनस 105। इस तरह से आपने देखा 45 डिवाइड बाय 5, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 9 मतलब हो गया पर किलोमीटर का चार्जेस है 9 रुपीज़, 9 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्जेस है। अगेन जो अभी है y का वैल्यू है, आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे दिस और दिस, तो आप देखेंगे 9x प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 90, तो आपके पास फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपीज़ आ गया। 15 रुपीज़ फिक्स चार्जेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि 25 किलोमीटर में आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। 25 किलोमीटर के लिए आपको अगेन फिक्स चार्ज x प्लस 25y, x का वैल्यू 15 है, प्लस 25 इंटू 9, तो आपको 15, और ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5, दोनों को मल्टीप्लाई ऐड किया 240, यानी आपका 25 किलोमीटर में जो आपको पे करना होगा वो 240 रुपीज़ पे करना होगा, रुपीज़ 240 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमारे पास ये फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमने फ्रैक्शन एज्यूम किया है x अपॉन y। तो हमें फर्स्ट जो वैल्यू उन्होंने बताया है कि अगर आप इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपका फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो हमारा x अपॉन y की फॉर्म में इक्वेशन हम इसको फॉर्म करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11x इधर ट्रांसफर करते हैं या 22 को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो हमने x की फॉर्म में वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट उन्होंने एक क्वेश्चन बोला है कि अगर आप सेम फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन 5/6 फॉर्म हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप 6x इक्वल टू 5/-3, आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, अपॉन 11, 5/-3, 11 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 54y माइनस 24 इक्वल टू 55/-33, 33 को उधर शिफ्ट करेंगे, 54 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई है। अभी y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो 9 9 का 81 माइनस 4 अपॉन 11
एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास 77 अपॉन 11, एक्स का वैल्यू हमारे पास हो गया है 7, एक्स का वैल्यू 7 है, तो इसी के हिसाब से तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हुआ है 7/11, सॉरी 7/9, कि y का वैल्यू 9 है। अब हम सेटिस्फाई करके देखते हैं, 2 ऐड करेंगे तो 9/11 हो रहा है, 3 ऐड करेंगे तो 10/12 है, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/6। अब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सेकेंड मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो सेकेंड मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। तो इसका रूल सबसे पहले ये है कि हम x या y किसी एक के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ 2x है, यहाँ पे 4x है, तो x का कोएफिशिएंट सेम करना इजी है इस क्वेश्चन में। तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये 4x + 6y = 60। ये क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन है 7y = 40। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास 4 का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया है। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, 4x + 6y माइनस करेंगे तो -4x -7y। अब इधर का कोएफिशिएंट, तो 4x से 4x कैंसिल आउट, यहाँ पे -y = 2, तो y का वैल्यू आपके पास -2 है। अब इस y की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस तरह फर्स्ट या सेकंड में, तो आप देखेंगे 2x माइनस हो जाएगा, ये 6 = 8, 2x = ट्रांसफर करेंगे तो 14, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -2, ये दोनों सेटिस्फाइड करेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 पुट करेंगे 14, यहाँ y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 6, 14 - 6 दैट इज 8। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। आप y का कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं या x का भी, जो ज़्यादा इजी होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे x + y = 5 है, 2x - 3 = 4 है। अब इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम y में कोएफिशिएंट अगर सेम करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो 3x + 3y = 15। नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम जस्ट डाउन लिख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये दोनों हमारे पास अपोजिट साइन के हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड दीज इक्वेशन, ऐड दीज इक्वेशन। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इधर 5x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे और फिर इधर 19 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास वैल्यू हो जाएगा 19/5। अभी 19/5 आप पुट कर देंगे x की वैल्यू में, तो हमारे पास 19 + 5 + y = 5, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, एलसीएम लेंगे आप इसका 25 में से 19 माइनस करेंगे 6/5। तो आपका x का y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। हम यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, तो हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y - 2y/3 = 6, मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वेशन by 2, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन ये है 2x - 2y/3 = 6। हम क्या देख पा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में, हमारे पास जो y की कोएफिशिएंट है वो सेम है और अपोजिट साइन के हैं, तो आप ऐड करेंगे, ऐड
आप ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x/2 प्लस 2x इक्वल टू, ये दोनों ऐड करेंगे, एलसीएम लेते हैं आप, x प्लस 4x/2 इक्वल टू 5 है। अभी इधर से 5x/2 इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है। अभी x का वैल्यू 2 है, किसी एक क्वेश्चन पुट करेंगे 1 में या 2 में, हम 2 में पुट कर लेते हैं। 2 में पुट किया 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन ये था, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। उसको ट्रांसफर करेंगे, 2 माइनस 3 इक्वल टू y/3, यहाँ से -1, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका पास -3। तो ये y का वैल्यू है, x का वैल्यू है, ये एलिमिनेशन मेथड से आपके पास। तो क्वेश्चन हमारा है कि 2% की जो इनकम का रेशियो है 9:7 है, और उन्हीं 2% का जो एक्सपेंडिचर है हमारा 4:3 है। एक्सपेंडिचर मीनिंग जो भी आप वो खर्च कर देते हैं पर मंथ, वो इतना है, और उनका इनकम ये है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इनकम है उनका, उसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम 9x और 7x लिख दिया, और जो उनका एक्सपेंडिचर है उनको हमने 4y 3y लिख दिया। अब हम यहाँ से 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और दोनों का ही जो सेविंग है वो 2000 रुपीज़ है पर मंथ। तो दैट मीन्स अगर हम वन इक्वेशन फॉर्म करते हैं, लीनियर इक्वेशन, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये आपका सेविंग हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग। ऐसा ही हम दूसरे पर्सन के लिए कैलकुलेट करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, यानी जितना आपका मंथली इनकम है उसमें से आपने अपना एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो सेविंग बचा। हमने 2 इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। एक्स जो इंडिकेट कर रहा है हमारा जो फैक्टर है वो इनकम का है, और जो वाई इंडिकेट करेगा वो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए फैक्टर है। अब ये फिर से हमारे पास कोई इक्वेशन फॉर्म नहीं है। अब इसमें हमें इनकम फाइंड करना है, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना मस्ट है, तो हम वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 12, यहाँ भी 12। हम देखते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। अब माइनस करते हैं दोनों इक्वेशन को, दैट इज 28 माइनस 12y हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये इक्वेशन, तो टर्म माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस करते हैं तो हमारे जो साइन होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो 28 माइनस 27 ये हमारे पास x हो जाएगा, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2000 आ गया। यानी जो हमारा मल्टीप्लायर है इनकम के लिए वो 2000 है। इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन है इनकम 9x, दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 2000, दैट मीन्स 18,000 इनकम हो गया है। जो फर्स्ट पर्सन है 18,000, इसी तरह आपके पास जो सेकंड पर्सन है उसके लिए आप इनकम हो जाएगा 7x, दैट मीन्स 14,000। ये हमारे पास इनकम हो गया। इस तरह हम एक्सपेंडिचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास y का वैल्यू फाइंड करने के बाद आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे इनकम ही पूछा है, तो हम ये